एक दिन रामाकृष्ण ने उनके सिर पे हाथ रखा। नरेंद्र को महसूस हुआ रूम गायब, दीवार गायब एंड सिर्फ एक अनंत प्रकाश। वो डर गए थे एंड अब उनका लॉजिकल दिमाग, उनका डाउट अब फेथ में बदलने लगा। बट सडनली एक ट्रेजेडी हो जाती है। साल 1884 में उनके पिताजी के डेथ हो जाने के बाद फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है। नरेंद्र को घर चलाना था एंड वो नौकरी के लिए भटकते रहते थे। कई दिनों तक तो वो बिना कुछ खाए ही सो जाते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि अगर भगवान है तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं करते। रामाकृष्ण ने कहा माँ काली से मांगो। नरेंद्र मंदिर गए, पर जब वहाँ माँ काली के सामने खड़े हुए तो उनके मुंह से निकला मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे वैराग्य दो, पैसा मांगना ही भूल गए। एंड यहीं पे हुआ उनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। साल 1886 में रामाकृष्ण परमहंस की डेथ हो जाने के बाद नरेंद्र और शिष्य एक छोटे से घर में रहने लगे एंड उन्होंने वहाँ तपस्या, मेडिटेशन एंड वेदांता स्टडी की। फिर नरेंद्र ने संन्यास ले लिया। साल 1893 में राजस्थान के कटहरी के एक राजा महाराज अजित सिंह उनसे बहुत प्रभावित हुए थे एंड उन्होंने कहा कि आपका नाम स्वामी विवेकानंद जी होना चाहिए। फिर 1893 में चिकागो में जब स्वामी विवेकानंद जी ने पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस में अपनी स्पीच देना स्टार्ट की, उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज उस टाइम पे सारे स्पीकर्स लेडीज एंड जेंटलमैन बोला करते थे, पर विवेकानंद जी ने डायरेक्टली इमोशनल कनेक्शन बना दिया। उन्होंने ऑडियंस को अपना फैमिली कहा। फिर क्या 7,000 से भी ज्यादा लोग खड़े हुए एंड 2 मिनट तक क्लैपिंग नहीं रुकी। फिर उन्होंने कहा आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। उस टाइम वेस्ट में रिलीजियस रिवेली कॉमन थी, पर विवेकानंद जी ने सभी धर्मों को इक्वल बताया। हिंदुइज्म को यूनिवर्सल फिलॉसफी के रूप में प्रेजेंट किया। एक लड़का जो कभी स्कूल में प्रूफ मांगा करता था, आज वो दुनिया को स्पिरिचुअल प्रूफ दे रहा था। उन्होंने सिखाया ब्लाइंडली फेथ नहीं, एक्सपीरियंस बेस्ड फेथ रखो।